सही सही, छोटा मुंह बड़ी बात। क्या बात है मुख्तार, कहो क्या कहना चाहते हो? सही वो छोटी बीबी फोन खोने के चक्कर में बड़ी उदास है। राणा साहब, उसने कल यूनिवर्सिटी में कुछ खा लिया था जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हुई है। मुख्तार को तो आदत है अंदाजे लगाने की। ना बड़ी सहन ना। खामोश रहो तुम। राणा साहब, वो दुआ बहुत वीक हो गई है। कल रात से उसने कुछ भी नहीं खाया। आप इसे कहें कि डॉक्टर को बुला लाए। बस मुख्तार, जाओ डॉक्टर को लेके आओ। हुक्म सही। दुआ, मेरी जान, आंखें तो खोलो। दुआ, माँ, क्या हुआ है मुझे? कुछ नहीं बेटा, हल्का सा बुखार हुआ था, उतर गया। नहीं नहीं, अब भी लेट ही रहो, तुम्हें आराम की जरूरत है। लेकिन मामा, मुझे यूनिवर्सिटी जाना है। नहीं नहीं, अभी तुम कहीं नहीं जा सकते, लेट ही रहो। अच्छा, इसको तुम निकाले प्लीज। आप क्या कर रही हो तुम? मैंने कहा ना, चुपचाप लेट ही रहो बस। वाह छोटा सही, वाह जरा तैयार श्यार होके कहाँ जा रहे हैं? यार मुख्तार, मैं मान गया हूँ, तुम कितने ज़हीन हो। तुमने बाबा के सामने कैसे बात संभाली? मैं तो बड़े साई को बताने के लिए आपके नए कारोबार का भी मंसूबा बना कर आया हूँ। क्या? अब मेरी बात गौर से सुनो। एक्सीलेंट यार, तुम्हारे दिमाग में ऐसे आइडिया आते कहाँ से? छोटा साई, राणा जलाल के साथ काम कर करके मैं भी बहुत सीख गया हूँ, मेरा भी अब दिमाग चलने लगा है। छोटा साई, आपको एक बात बोलूं, आप रात तो नहीं मनाओगे? हाँ कहो। छोटा साई, ये रोज रोज हीर बीबी को मिलने मत जाओ। अगर बड़े साई को पता चल गया तो दोनों पकड़े जाएंगे। यार मुख्तार, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। सोचा था नहीं जाऊंगा, लेकिन उसके एग्जाम हो रहे हैं और वो चाहती है कि मैं वहां रोज आऊं। आप पढ़ाने जाते हो उसे? छोटा साई, इस सौदे का कोई फायदा वायदा भी हुआ या कांटे में डाल दिया? यार मुख्तार, उन आंखों में हया है। वो उस बदनाम जगह में रह के भी बहुत मासूम है, और उसकी ये मासूमियत मैं उससे छीन नहीं सकता। तो 20 लाख की खैरात देकर आए हो? हीर के लिए दिया। लगता है उसके मासूमियत के जाल में आपका दिल फंस गया है। यार वो पहली नजर में सिर्फ मुझे अच्छी लगी थी, लेकिन जब उससे मिला तो एहसास हुआ कि वो मोहब्बत के भी काबिल है। और छोटा साई, सच्ची मोहब्बत हो जाए तो फिर महबूब के बगैर दिल नहीं लगता। अब तो आपको उससे रोज मिलना पड़ेगा। पीछे तो नहीं हटेगा ना वो? मैडम जी, उस कुत्ते को तो इश्क हो गया है। मेरी हीर हीरा है, हीरा। उसकी रोशनी से तो कोई भी अंधा हो सकता है। मैडम जी, हमारा शिकार पूरी तरह से फंस चुका है। अभी पहुंचता होगा आपके पास दुम हिलाता हुआ। बस मैडम जी, इसे निकालना मत भूलना और अपना वादा याद रखना। मुख्तार को वादा खिलाफी नहीं पसंद है।
याद है मुझे, याद है। मैं जानती हूँ तू कितना लालची और कमीना है। मुझे तो उसका अंदाजा उसी दिन हो गया था जिस दिन तू अपने मालिक को 20 लाख की फट्टी लगा के निकल गया था। मुख्तार अपने लिए जीता है, दिखावे को तो लात मारता है। ये असूल की किताब होती है ना, मेरे असूल की किताब में अमीरों को लूटना गरीबों का हक है। हाँ हाँ जानती हूँ, तेरा बाप भी इस हक की खातिर लड़ते लड़ते मर गया था। चल अब फोन बंद कर, कुछ बंदोबस्त करती हूँ मैं। मैडम जी, अपना वादा मत तोड़ना। चल उठ, ये किताबें कुतुबें अब बंद कर। हम पे अपनी पढ़ाई का रोब डालने की जरूरत नहीं। पता है तुझे कितना मिनिस्ट्री मिल जानी है। मेरे बड़े खास मेहमान आ रहे हैं, उठ के तैयार हो। आई, जब तक मेरे इम्तिहान नहीं हो जाते मुझे किसी के सामने जाने का मत कहें। हीर, ये अपनी पढ़ाई का नाटक अब बंद कर। बाकी लड़कियां भी सवाल करती हैं मुझसे कि कमरा बंद करके बैठी रहती है। तू क्या चाहती है? वो कमाए और तू सिर्फ खाए? आई, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे ये इम्तिहान देने दें। हीर, मुझे जबरदस्ती करने पर मजबूर मत कर। जल्दी से उठ के तैयार हो और बाहर आ। आई, तुम राना साहब को क्या कहने वाले, खुल के बता। आज तुम मेरे लिए तैयार हुई हो। आज हीर आपके लिए नहीं किसी और के लिए तैयार हुई है। पैसे गए भाड़ में, तुम बस फौरन यहाँ आओ। 10 लाख रुपया मांगती पई है। बात करता हूँ जाके। ऐसा सौदा जिसमें मुझे भी फायदा और तुम्हें भी। हीर से निकाह कर लो। मुख्तार, 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 राणा साहब तेरे को बुला रहे हैं और बड़ी बीबी भी ना तेरे को याद कर रही है। खैर तो है, तेरी बड़ी बीबी ने केवे याद किया है? ज्यादा उड़ मत, वो सारे दी बड़ी बीबी है। हाँ बड़ी है, नी वास्ते हर वेले डांटती है। एक गाल ते दस, इस सारे ते को इतना क्यों याद कर रहे? तो देखती जा, तो सबके मुंह पे मुख्तार मुख्तार ही होगा। रुको मुख्तार, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम राना साहब को क्या कहना चाह रहे थे कि दुआ की तबीयत उसका मोबाइल गुम होने की वजह से खराब हुई है? ना सहन ना, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैं तो बस इतना कहा था कि छोटी बीबी को एक नया फोन दिला दे। मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था, दुआ से मुताल्लिक कोई बात भी राना साहब के सामने नहीं करनी। सहन, छोटी बीबी ने बड़े साईं के सामने खुद कहा था मोबाइल गुम जाके। तुम राना साहब को क्या कहने वाले, खुल के बता। बोलो मुख्तार, अगर कोई ऐसी बात है ना
और दुआ की गलती निकली तो उसे खुद मैं सजा दूं। तौबा सायण, मैंने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं। छोटी बीबी तो मासूम है। इस घर पे जो कयामत टूटी है ना, मैं नहीं चाहती कि वक्त और हालात उसे दोहराए। सायण, पुरानी बातों को याद करने से कुछ हासिल नहीं होता है। मैं तो बस इतना कह रहा था, छोटी बीबी का दिल छोटा हो गया है, उनको नया फोन दिलाते। बस तुमने राणा साहब के सामने उस मोबाइल का जिक्र हरगिज नहीं करना। हुकुम सायण। जाओ। ये फूल तुम्हारे लिए लाया। क्या हुआ, तुम्हें फूल पसंद नहीं? पसंद। अच्छा ये बताओ, आज तुम मेरे लिए तैयार हुई हो? शुजा बाबू, आज हीर आपके लिए नहीं किसी और के लिए तैयार हुई है। चलो हीर। रुको, कहाँ लेकर जा रही हो इसे? एक तुम ही तो नहीं आते ना यहाँ शुजा बाबू, बहुत सारे अमीरजादे मेरे दर पे आते हैं। आज हीर की बारी है। मेरे होते हुए आप इसे किसी और के सामने कैसे लेकर जाएंगे? अभी दिखाती हूँ। ऐसे चलो। रुके, मैं हीर को कहीं नहीं जाने दूंगा। शुजा बाबू, ये तुम्हारा घर नहीं है और ना ही हम तुम्हारे मुलाजिम, और ना ही तुमने हीर को खरीदा है। उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं कि तुम उसे रोको। कैसी औरत हो तुम? एक जीती जागती लड़की को बार बार बेचकर कितना कमाओगी? बेकार की बातें करके ना मेरा टाइम बर्बाद मत करो। हटो आगे से। नहीं हटूंगा। हीर को कोई हाथ भी ना लगाए। अच्छा, अगर इतना ही सका बन रहा है ना इसका, तो इसके हर घंटे की कीमत अदा कर। करूंगा। शबनम, फोन लगा मुख्तार को, या नाश करेगा मेरे धंधे का। हीर तुम परेशान मत हो, अब तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। आज मैं बात नहीं कर सकती, मेरा गला खराब है। एक तो ये जालिम जमाना आशिकों का दुश्मन ही रहा है। मैडम को भी ठीक करना पड़ेगा। मैडम जी, वो क्या कहती हैं आप मुझे देख के? सही नसीब आपने मुझे फोन किया। क्या नई ताज़ी है मैडम जी? अपने मकसद में कामयाब हो गए हम। मकसद तो निकल गया बहुत दूर, अब आके संभालो अपने मालिक के बेटे को, वरना तेरे मालिक को मैं खुद फोन कर दूंगी। ना मैडम जी ना, ये गज़ब मत करना। क्या बात है, छोटे साई ने पैसे नहीं दिए क्या? पैसे गए भाड़ में, वो हीर को किसी को हाथ लगाने भी नहीं दे रहा। तुम बस फौरन यहाँ आओ। मैडम जी फिक्र मत करो, वैसे तो उसका बाप भी देगा। रखता हूं। चले सही, मैं आपको लेने के लिए आया, इससे पहले बड़े सही फोन करें। मैं ऐसे नहीं जा सकता मुख्तार, तुम बाली से बात करो, रोको ने। सही बाजारी औरत है, वो एक जबान समझती है, और वो है पैसे दी जबान। 10 लाख रुपया मांगती पई है। 150। हीर, तुमने कहा था ना कि तुम्हें तुम्हारे पापा का पता है।
तुम उनके पास चले जाओ, भाग जाओ यहां से, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ओ छोटा सा, ये क्या कह रहे हो? खुद भी फंसोगे, हमको भी फंसवाओगे, और इसकी मौत के जिम्मेदार आप होगे फिर। ठीक है, मैं बाली को 10 लाख रुपए दूंगा, लेकिन इस शर्त पे कि वो हीर को यहां से जाने दे। ना सही ना, ऐसी शर्त मत रखो, खुद भी फंसोगे और बड़ी मुसीबत भी खड़ी करोगे। और तुम क्यों बुत बन के बैठी हो, समझाती क्यों नहीं सही को? शुजा ये ठीक कह रहा। और रही बात मेरे बाबा की, तो उन्होंने ना तो मुझे अपना नाम दिया और ना ही अब छत के नीचे पनाह देंगे। आप इसकी बात मान लें और चले जाएं यहां से। ठीक है, मैं बाली को 10 लाख देने को तैयार हूं। सुभान अल्लाह साई, सुभान अल्लाह। तू सामाने के में 10 लाख क्या है सही, आप तो 20 लाख भी दे सकते हैं। अपना दिल बुरा मत करो, बात करता हूं जाके बाली बाजी से। आप बैठो बैठो, सही बैठो। आपको आई को पैसे नहीं देने चाहिए, आई बहुत लालची है। अगर आज पैसे ना दिए तो कल फिर तुम्हारी बोली लगाएगी। आप हीर के साथ जबरदस्ती नहीं करेंगी। मैं नहीं चाहता उसे जबरदस्ती दूसरे मर्दों के सामने पेश किया जाए। हीर को कोई परेशान करे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। बड़ी परवाह है तुम्हें हीर की। शुजा बाबू, तुम पहले नहीं हो, यहाँ और भी बहुत आते हैं। अगर इतनी परवाह है ना हीर की, तो नोट खर्चना शुरू करो। मैं हीर को किसी और के पास जाने नहीं दूंगी। कितने पैसे? आप उसे यहां से ले जाने के कितने पैसे लेंगी? तुम लेके जाओगे उसे? तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। हाँ, मैं उसे यहां से निकालना चाहता हूं। अरे मुख्तार, तेरे मालिक का बेटा तो बड़ा भोला है, कुछ समझा इसे। ये अरब का बाजार नहीं है जहां लड़की खरीद के तुम आजाद कर दोगे। मैं इन बच्चियों की माँ हूँ, माँ बन के पाला है मैंने। तुम इसको यहाँ से ले जा नहीं सकते, बल्कि हीर क्या, यहाँ आई कोई लड़की भी वापस नहीं जा सकती। आपको हीर नहीं, पैसे चाहिए। मैं मुंह मांगी कीमत अदा करने के लिए तैयार हूं। अब भाव ताव भी सीख गए हो। छोटे सही, तो सब पागल हो गए हो? एक मामूली लड़की के लिए इतना पैसा खर्च करोगे? मुख्तार, हीर मामूली नहीं है। मान लिया, हीर तुम्हारी नजर में बहुत अनमोल है, जान छिड़कते हो उस पे। तो चलो सौदे की बात करते हैं, ऐसा सौदा जिसमें मुझे भी फायदा और तुम्हें भी। क्या सौदा है? हीर से निकाह कर लो। 1 करोड़ हक मेहर के साथ। क्या हुआ, ठंडा पड़ गया इश्क? थोड़ी देर पहले तो बड़ा गैरत का दौरा पड़ा था, सारी हवा निकल गई। निकाह का सुन के चुप लग गई, या 1 करोड़ नहीं दे सकते? ऐसी कोई बात नहीं है बाजी। 1 करोड़ क्या है, 5 करोड़ भी हमारे साईं के लिए बड़ी रकम नहीं है। इनको तो आप पे हैरत हो रही है, वरना हीर का कोई मोल लगा सकता है? मोहब्बत का तो कोई मोल ही नहीं होता है। क्यों साईं? मुख्तार, मोहब्बत दिल का ही तो सौदा होता है, इसमें कौन नफा और कौन नुकसान देखता है। तुम तो जानते हो यहाँ मुफ्त की मुस्कुराहट भी नहीं मिलती। हीर की मोहब्बत का दम भरते हो ना, तो फिर कर दो साबित। अगर सौदा मंजूर है तो ठीक है, वरना खरीदार बहुत है यहाँ।
सही काल तो साढ़े फायदे दी करन दी पे है। रोज रोज 20 लाख रुपए देने से बेहतर है कर डालने ने कहा। मैंने तो आपकी आंख में हीर के लिए बड़ी मोहब्बत देखी है। इस वक्त अपने दिल की सुने और कुछ ना सोचे। मुख्तार पापा को क्या कहेंगे? छोटा साईं आज तक जो कहते आए हैं वो ही कह देंगे। अभी आपकी वजह से उस मासूम भोली लड़की की जिंदगी बच जाएगी, वरना कहां बेचारी दर बदर अपनी इज्जत लौटाती फिरेगी। उसका तो सोचे। रहने दे मुख्तार, मोहब्बत करने वाले इतना नहीं सोचते। ले जा इसे वापस। चलो लड़कियों अंदर। मैं निकाह करने को राजी हूं। अरे वाह, मान गई। हीर का सच्चा आशिक निकला। अपने फैसले से पीछे तो नहीं हटोगे। छोटे साईं बड़े साईं क्या कहते हैं याद है? मर्द दी एक ज़बान होंदी है। मैं अभी निकाह करूंगा हीर से। शबनम, बुला काजी को। तुम अब सिर्फ हीर नहीं मिसेस शुजा हो। मैं तुम्हारे पार्टनर से मिलना चाहता हूँ। शक्ल से कमीना लगता है। जैसी शक्ल वैसा किरदार। आप कब से दिल से सोचने लगे? आपका तो हर फैसला दिमाग से होता है। क्या हुआ मुख्तार? बेगम साहबा ने आपको बताने से मना किया। ओए!
तुम इस निकाह से खुश नहीं? खुश? मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तो अपनी किस्मत पर अश्कार है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई मुझे इतनी इज्जत देगा, इतना मान देगा, मेरे नाम के साथ अपना नाम जोड़ेगा। मुझे ये सब कुछ एक हकीकत नहीं, एक ख्वाब लग रहा है। हीर, ये हकीकत है। तुम अब सिर्फ हीर नहीं, मिसेस शुजा हो। अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं, ना ही डरने की। अब तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं करेगा, तुम्हारी आई भी नहीं। क्या मैं वाकई आपको इतनी पसंद हूं? निकाह से पहले का तो पता नहीं, मगर सवाल जब तुम्हें छोड़ने का आया तो मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे एक पल दूर नहीं रह सकता। अब क्यों रो रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। ये ले, पूरे 2 लाख रुपया है, गिन ले। वाह बाजी वाह, मजाक करे नहीं थी। 1 करोड़ की असामी लाए और मुख्तियार वास्ते सिर्फ 2 लाख। इससे ज्यादा तो मैं अपने मालिक के हिसाब किताब में से मार लेता हूँ। शक्ल से कमीना लगता है। जैसी शक्ल ओझा किरदार। ऐसी फिटकार है ना तेरे मुंह पे, कभी तो पकड़ा नहीं गया। क्या बाजी, मुख्तियार को कच्चा खिलाड़ी समझा है क्या? बाजी, मेरे को फायदा चाहिए, जैसे सुजा को फायदा हुआ है। उसको लाने वाला तो मैं ही हूं ना। बड़ी अच्छी असामी लाया तू, मानना तो पड़ेगा। अच्छा सुन, कहीं लड़की को छोड़ के भाग तो नहीं जाएगा? पैसे बंद नहीं होने चाहिए। फिक्र ना करो बाजी, वो तो प्यू करे ढेर कमाल है। बस थोड़े दिन अपनी ये लालची जबान है, इसको मुंह में बंद करके रखो। तू इसे अपने फायदे के लिए लाया या अपने मालिक के नुकसान के लिए, ये तो खुदा ही जाने। अच्छा, खजाने का दर खुल गया है तुम्हारे मुंह पर, तो मुख्तार से मुंह मोड़ती हो। अच्छा, ये 2 लाख रुपया रख, जब खजाना लूटने की बारी आएगी ना तो याद रखूंगी तुझे। अच्छा मुख्तार सुन, ये अपने घर वालों को निकाह के बारे में तो नहीं बताएगा? अगर में थिया तो खजाना लुटने से पहले ही छिन जाएगा। आ गए आप? तुम इस वक्त जाग रही हो? जी, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। कलसूम, मैं थका हूं, सुबह बात कर लें प्लीज। नहीं, मैं शुजा की वजह से बहुत परेशान हूँ। इतनी रात हो गई है, वो अभी तक घर नहीं लौटा, इसलिए मुझे मजबूरन आपके पास आना पड़ा। शुजा सिर्फ आज रात नहीं, पिछली कई रातों से लेट आ रहा है। मैंने उसे समझाने की, रोकने की पूरी कोशिश की, पर मेरी बात नहीं वो सुन रहा। उसे खुद ही संभालें आप। मुख्तार का उसी के साथ क्या? हाँ तो ठीक है, कारोबारी मामलात होते हैं, देर हो जाती है, आ जाएगा। उससे भला कारोबार का क्या तजुर्बा? अभी तो उसकी पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं हुई है। उसे जल्दी है, खुद को साबित करना चाहता है मेरे हाथ। तुम्हें पता है ना, उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कारोबार शुरू किया है। तो आपको क्या लगता है वो पढ़ाई के साथ साथ ही कारोबार संभाल लेगा? सुन, वो एक समझदार बाप का समझदार बेटा है। ये मत भूलो कि मैंने भी उसकी उम्र में तमाम मामलात खुद संभाल लिए थे। ठीक हो जाएगा, अब वो बड़ा हो गया, तो उसे रोक कर मैं उसका दिल खराब नहीं कर सकता।
और ना करूंगा, समझी? आप कब से दिल से सोचने लगे? आपका तो हर फैसला दिमाग से होता है। बहरहाल मैं शुजा की वजह से बहुत परेशान। शुजा हमारा इकलौता बेटा है, उसे इस तरह से एक नौकर के हवाले कर देना कोई सही फैसला नहीं है। दरवाजा खोलो सही। शुजा, शुजा, दरवाजा खोलो सही। सही आप यहाँ सो रहे हो, वहां बड़े साईं जाग गए हैं, फोन पे फोन कर रहे हैं। अभी चलो घर जाना है। यार मैंने हीर से निकाह की है। अच्छी बात है सही, अब घर चल के वलीमे की दावत भी खा ले जो राणा सही तैयार कर रहे हैं। मुख्तार, मैं हीर को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। अच्छी बात है सही, फिर इधर ही बैठे रहो, मैं बड़े साईं को फोन करके यहाँ बुला लेता हूँ। अब क्या करें मुख्तार? सही हीर को शिफ्ट करने का भी कोई सूरत निकालेंगे। अभी तो घर चलो ना सही, वो वरना बड़े साईं यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तुम चलो, मैं अपनी चीजें लेके आता। सही आखिरी दीदार की जिद मत करो, मैं गाड़ी स्टार्ट करके बैठा हूँ, जल्दी आओ। क्या हुआ शुजा? हीर, अब मुझे जाना होगा, लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं सुबह आऊंगा और तुम्हें लेकर जाऊंगा अपने साथ अपने घर। बात बस से निकल चली है, दिल की हालत संभल चली है। अब जुनून हद से बढ़ चला है, अब तबीयत पे हाल चली है। कहाँ थे तुम? बाबा, वो दोस्तों के साथ बाहर था। सही सही सीधा कारखाने से आ रहे हैं सही, बहुत काम चल रहा है वहां पे। सही छोटे साई ने पैसे लगाए, काम तो करना पड़ेगा। सही छोटा साई बहुत मेहनत करके काम करे, वहां दोस्त भी लोग भी आए थे साई के। सही सही छोटा साई कॉलेज से सीधा ही कारखाने चले जाते हैं। आपकी बताई हुई निगरानी में काम हो रहा है साईं सारा। सेहत से बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं है। शौक अपनी जगह। तुम जानते हो ना, ये सब तुम्हें मैं करने इसलिए दे रहा हूं कि तुम्हें ये करने का शौक है, वरना मेरे पास अभी इतनी दौलत है कि तमाम उम्र भी तुम बैठ के खर्च करते रहो तो कम नहीं होगी। तुम्हें पता है कि जिंदगी में अगर किसी चीज को मैंने बेपनाह चाहा है, वो तुम हो। तुमसे बढ़कर कोई चीज मुझे जिंदगी में प्यारी नहीं है। अपना ख्याल रखा करो शुजा। जाओ आराम कर लो। जी बाबा। सुनो, बल्कि एक काम करो, ये इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट तुमने बगैर पूछे कर तो दी है, मैं तुम्हारे पार्टनर से मिलना चाहता हूं। तुम्हें एक एक्सपर्ट एडवाइस तो चाहिए होगी ना। मतलब ये सारा काम तुम पहली बार कर रहे हो अपने दोस्तों के साथ मिलकर,
तुम्हारी प्रॉपर्टी कहाँ है, तुम्हारे शेयर्स कितने हैं, आपस में तुम लोगों का बिजनेस इंटरेस्ट किस तरह से डिवाइड हुआ है, किसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एंड इम्पोर्टेंटली तुम लोगों का बिजनेस प्लान क्या है, ये सब जानना चाहूंगा मैं। ठीक है, कल अपने पार्टनर्स को याद से बुलाना। जी बाबा। गुड। हेलो, हाँ सही एसपी साहब, राणा जलाल खान गल करें ना पिया, तुआड़ी दुआवन। हाँ, वो बंदा मैंने तुआड़े कोल आया है, ओदा काम तो करा देवा है। हाँ जी हाँ जी हाँ, बस तुआड़ी मेहरबानी थी सी। हाँ चलो बात गल करें ने। ओके। सुजा अभी तक सो रहा है? डॉक्टर साहब वो सो रहे। कमाल लड़का है, रात भर जागना और दिन भर सोना, क्या खाक कारोबार करेगा। और दुआ यूनिवर्सिटी जा रही है? नहीं राणा साहब, वो तो बीमार पड़ गई हैं, काफी दिन से यूनिवर्सिटी भी नहीं जा रही। मुझको तो लगता है कि डर गई। क्या मतलब डर गई है? किससे? क्या हुआ मुख्तार? राणा साहब, मुझे बेगम साहबा ने आपको बताने से मना किया। ओए,